Hello everyone, welcome to Friendship Education Science. I am your faculty at Friendship Education Science. लास्ट क्लास में हमने फिनिश किया था फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सेकंड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सेकंड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. आज मैं आपको थर्ड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर्थ अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिफ्थ अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा. उससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर जब भी लिया था तब आपको ये टेबल पढ़ने को क्या था, क्या किसी ने पढ़ ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना. बट मेरे एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट में ज़रूर देना. व्हाट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन? ये अपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है. सिंपल सा मतलब है इसका, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लाइन डाली थी, ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी सो ऑलवेज डू हार्ड वर्क. हर सिंपल चीज़ हमेशा ईजी नहीं होती, हमेशा हार्ड वर्क करना पड़ता है. जैसे सुबह सुबह वॉकिंग करना एक सिंपल चीज़ है बट वो ईजी नहीं है, हर कोई नहीं कर पाता. सबके अपने अपने रीजन्स होते हैं. ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी सो ऑलवेज डू हार्ड वर्क. नाउ थर्ड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन that was given by Ernst Haeckel. अर्नस्ट हैकल ने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और ये दिया था इन द ईयर 1860 में दिया था अर्नस्ट हैकल में. इसके अंदर 3 किंगडम्स थी, किंगडम प्लांटे, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम एनिमेलिया. किंगडम प्लांटे में वो ऑर्गेनिजम्स थे जो यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रोपिक हैं. प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स थे जो यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक बोथ हैं. एनिमेलिया में वो ऑर्गेनिजम्स थे जो यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रोपिक हैं. इसके ड्रॉबैक्स ये थे कि किंगडम प्रोटिस्टा में सही से सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था. उसमें वोल्ड एंड वॉललेस ऑर्गेनिज्म साथ में थे, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म साथ में थे, फिलामेंटस एंड माइसीलियल ऑर्गेनिज्म साथ में थे. उस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हुआ. फिर आया फोर्थ अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. फोर्थ अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन आया जो कि दिया था हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने. हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने दिया था इन द ईयर 1956. इसके अंदर 4 किंगडम्स थी, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया. इसमें आपको इतना ही जानना काफ़ी है. ओके, इसमें आपको इतना ही जानना काफ़ी है. अब अपन आते हैं दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. Whittaker in 1969. R.H. Whittaker ने 1969 में दिया था. इसमें 5 किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. ओके, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम, इनके द्वारा मेन क्राइटेरिया काम में लिया गया था वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या था मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है उसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. और पुरानी बुक्स में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जगह थैलेस ऑर्गेनाइजेशन लिखा रहेगा, उसका मतलब भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही होता है. ओके, नाउ 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब ये 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था? ये दिया था कार्ल वोस ने. कार्ल वोस ने दिया था एंड दिया था इन द ईयर 1990 में. कार्ल वोस ने दिया था. थ्री डोमेन सिस्टम. इसमें किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में बांटा गया है एंड रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन थर्ड डोमेन. बचे हुए यूकैरियोटिक किंगडम को थर्ड डोमेन में. और ये 6 किंगडम्स क्लासीफाई करते हैं. इसको पूरी डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ा जाएगा. इसके अंदर अब मैं आपको बता देता हूँ डोमेन्स कौन कौन से हैं. डोमेन्स हैं आर्काई, फिर सेकेंड डोमेन है बैक्टीरिया, थर्ड डोमेन है यूकैरियोट्स. और इसके अंदर किंगडम्स हैं आर्काई बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. ये इसके अंदर किंगडम्स हैं.
अब लेट्स लुक दिस, ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लेना। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फंजाई के पास काइटिन की सेल वॉल होती है, ये बताना। फंजाई के पास काइटिन की सेल वॉल होती है एंड प्लांट्स के पास सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। ओके, जब ये कैरेक्टर्स फंजाई के पास आ जाते हैं तो इसको सेपरेट किंगडम में रखना पड़ता है। सेपरेट किंगडम में रखना पड़ता है फिर इसको। एंड किंगडम फंजाई, ऑल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट्स आर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा के अंदर ग्रुप किया गया है। ओके, द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को अंदर प्रोटिस्टा के अंदर किया गया है। प्रोटिस्टा are brought together क्लोरेला प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेलो पैरामीशियम एमीबा। एंड ये आप पढ़ लेना। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टेबल बनवा देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, एक इंपॉर्टेंट टेबल बनवा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आप लिखिए ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स लिख लिया, ऊपर आप ऑर्गेनिजम्स लिखिए। फिर इस ऑर्गेनिजम्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ऑर्गेनिजम्स लिख के इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट बनाइए जो, सॉरी, पहला पार्ट बनाइए प्रोकैरियोट्स का, दूसरा बनाइए यूकैरियोट्स का। दूसरे में यूकैरियोट्स होने चाहिए, पहला प्रोकैरियोट, दूसरे में यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट्स में कौन आएंगे? प्रोकैरियोट्स में आएंगे यूनिसेलुलर। और प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर कौन होता है? ऊपर के पैराग्राफ में लिखा हुआ था मोनेरा। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मोनेरा होता है। फिर आता है यूकैरियोट। यूकैरियोट्स को आपको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। यूकैरियोट्स को आपको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, एक यूनिसेलुलर एंड एक मल्टी सेलुलर। दो पार्ट्स में कर लिया। यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर कौन होता है? यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर होता है प्रोटिस्टा। यूकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर होता है प्रोटिस्टा। अब यूकैरियोट्स के अंदर मल्टी सेलुलर को आप फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहले में लिखिए जिनके पास सेल वॉल है, विद सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल है। और मल्टी सेलुलर में सेकेंड पार्ट में लिखिए जिनके पास सेल वॉल नहीं है, विदाउट सेल वॉल है। जिनके पास में सेल वॉल नहीं है उनका। अब जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनमें कौन है? जो यूकैरियोटिक भी, मल्टी सेलुलर भी एंड सेल वॉल नहीं है, उसमें आते हैं एनिमल्स, मतलब किंगडम एनिमेलिया। और अब जो जिनके पास सेल वॉल है उनको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए आप। पहला बनाइए फोटोसिंथेटिक एंड दूसरा बनाइए नॉन फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक कौन है? फोटोसिंथेटिक हैं प्लांट्स। फोटोसिंथेटिक हैं प्लांट्स। और जो नॉन फोटोसिंथेटिक है वो है फंजाई। इसमें आएगा फंजाई। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ऊपर ऑर्गेनिजम्स लिखिए, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर यूनिसेलुलर कौन है? मोनेरा है। फिर यूकैरियोट्स को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अब यूकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर कौन है? प्रोटिस्टा है। एंड यूनिसेलुलर में मल्टीसेलुलर को दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल है एनिमल्स। एंड विद सेल वॉल को दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक के अंदर आएगा प्लांट्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में आएगा फंजाई। तो यही आपको बताना था। ओके, अब हम स्टार्ट करें किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा आर द सोल मेंबर्स ऑफ द बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की जो सोल मेंबर्स हैं, आत्मा है, वो है बैक्टीरिया। तो आपको बता देता हूँ किंगडम मोनेरा में दो तरीके के पाए जाते हैं, एक तो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं और एक आप दूसरा लिख लीजिए माइकोप्लाज्मा, जो कि रेयर है, बहुत कम पाए जाते हैं माइकोप्लाज्मा, बट पाए जाते हैं। दे आर द मोस्ट अबेंडेंट, ये मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियाज ओकर ऑलमोस्ट, ये हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज आर इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में है। ये एक्सट्रीम हैबिटाट्स में भी लीव कर जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग,
डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, वेयर फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, वहाँ पे हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, ये ऐसे लाइफ फॉर्म्स में भी। एक क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है कि व्हाट इज़ हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स क्या है? आप कुछ कहेंगे सर उड़ीसा के अंदर एक कुआं है जिसमें से गर्म पानी निकलते हैं, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, उसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। उसको भी बोलते हैं, बट ये है कैसे, गर्म पानी निकलता कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ग्राउंड में कोई वोल्केनो है जो ग्राउंड के अंदर है, बाहर एक्टिव नहीं है, उसके पास भी पानी है, पानी गुजरता है। तब जब वो वोल्केनो यहाँ से इरप्ट होगा, पूरा नहीं, थोड़ा सा, मतलब बहुत थोड़ी सी दरार होगी, तो उसमें से वो पानी ऐसे फुहारा बन के निकलेगा। निकलेगा तो वो गर्म इसलिए होगा क्योंकि पास में वोल्केनो है, तो वहाँ पे हॉट स्प्रिंग बन जाएगा। ओके, ये होते हैं हॉट स्प्रिंग्स। बैक्टीरियाज आर ग्रुप 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑफ देयर शेप, शेप की बेसिस पे 4 कैटेगरी बांटा गया है। पहला स्पेरिकल जो कि कोकस, दूसरा है रोड शेप जो कि बेसिलस, एंड तीसरा है कोमा शेप्ड विब्रियम, एंड चौथा है स्पाइरल स्पिरिलियम, स्पाइरल शेप्ड स्पिरिलियम। और इसमें जो कॉमनली फाउंड है वो है कोकाई एंड बेसिलस, कोकाई एंड बेसिलस कॉमनली फाउंड है। ओके, दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बट इनकी वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मैनी अदर बैक्टीरियाज एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायरेक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रोपिक, कुछ ऑटोट्रोपिक हैं, वो अपना फूड खुद और बनाते हैं फ्रॉम इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड सबस्ट्रेट्स। दे में भी फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, कीमो सिंथेटिक हो सकते हैं। दवास मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, बट ज़्यादातर हेट्रोट्रोप्स होते हैं। दे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रोप से डिपेंड रहेंगे ऑर्गेनिजम्स पे क्योंकि ऑटोट्रोप्स होते हैं नहीं, और ऑन डेड और ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड रहेंगे खाना खाने के लिए। अब इसके अंदर पहला पार्ट आता है आर्काई बैक्टीरिया। आर्काई बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉल्स बैक्टीरिया। फॉल्स बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट, ये स्पेशल इसलिए क्योंकि सम ऑफ द मोस्ट हार्श सबस्टांस में मिलते हैं, जैसे सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज, मिथेनोजेंस। आर्काई बैक्टीरिया डिफर, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर हैं। इनके पास डिफरेंट सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर है जो कि इनको रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं ऐसी कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ रूमिनेंट्स। गट क्या होता है, मतलब आप स्टमक या बेली समझ सकते हैं, और रूमिनेंट्स का मतलब आपको पता है, मैं जानता हूँ यहाँ पे काउज और बफेलोज भी एग्जाम्पल दे रखा, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आप कमेंट में कर बताइएगा, मैं ज़रूर चेक करूँगा कमेंट्स में। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ये इन एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है रूमिनेंट्स का, उसमें ये मिथेनोजेंस बनाने का मेनली काम करते हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ, आप अगर हमसे कोई भी पर्सनली या कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम लिंक और ईमेल आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, देन आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, जब यहाँ पे लिखा हुआ ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ, इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, अगर ये चलते हैं इफ मोटाइल, मतलब ये सीधे नहीं चलते हैं, तो इनके पास फ्लैजिला होगा, मतलब एक फ्लैजिला होता है, एक प्रोटीन होता है जो कि एक जगह लगा होता है और वो घूमता है, वो रोटेट करता है, तो ये इनकी पोजिशंस भी चेंज होती रहती हैं। द साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, उसके पास क्लोरोफिल ए होता है, ये ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स में आता है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं, ये फ्रेश वाटर, मैराइन और टर्शियल एल्गी होते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय गैलेटिनस शेल्थ, कॉलोनीज में म्यूसिलेजिनियस शेल्थ पाई जाती है जनरली, ये शेल्थ जो है बाहर की कवरिंग होती है जो कि जेली लाइक होती है, जेली लाइक सब्सटेंस से बनी होती है और ये बाहर की कवरिंग होती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स भी बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। इन जो स्पेशलाइज सेल्स इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है नोस्टॉक जो कि ये दे रखा है, एनाबीना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्साइड करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स
एंड अमोनिया। आप मेरे को नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया का तीनों के फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। यूज़ द रिलीज, अगर नहीं पाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। यूज़ द रिलीज्ड एनर्जी, ये रिलीज एनर्जी यूज़ करते हैं एटीपी प्रोडक्शन में। दे प्ले ग्रेट रोल इन, ये रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। फिर दूसरा आता है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर है, मेजोरिटी में डिकम्पोजर्स हैं। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, इनमें से कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी डालते हैं ह्यूमंस पे। दे आर जनरली इन कर्ड मेकिंग, कर्ड मेकिंग मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिगम। ये वर्ड आया है लिगम, इसका मतलब आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फ्रूट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोड। अब पोड क्या होते हैं, कुछ लोग पूछेंगे पोड मतलब फलियाँ। फलियाँ जैसे होती हैं, क्रॉप्स पे फलियाँ लगती हैं, तो उन फलियों के जो फ्रूट्स लगते हैं उनको लिगम कहा जाता है, उन प्लांट्स को लिगम कहा जाता है, और उनकी रूट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ओके, उनकी रूट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। सम आर पैथोजेंस, कुछ पैथोजेंस हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी करते हैं, क्रॉप्स में भी करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं, पेट्स में भी करते हैं। डिजीज हैं कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नॉन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। प्रोड्यूस मेनली बाय फिजेंसी रिप्रोड्यूस करते हैं, बट अनफेवरेबल कंडीशंस में ये फ्रूटिंग बॉडी बना के स्पोर्स बनाते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी करते हैं, बट वो बहुत प्रिमिटिव मेथड है, आज की जो डेफिनेशन है उसको फिलफिल नहीं करते हैं, जिसके अंदर डीएनए ट्रांसफर होता है कुछ पहले बैक्टीरिया से दूसरे में, सम हाउ कैसे भी। अब माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं जो कि रेयर होते हैं। माइकोप्लाज्मास ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। देयर आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं नॉन, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन एनिमल्स, कुछ माइकोप्लाज्मा से प्लांट्स में पैथोजेनिक होते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपको किंगडम प्रोटिस्टा से शुरू कराऊंगा। मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे उनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और आपको भी कुछ पूछना हो तो आप हमारे टेलीग्राम से हमसे कांटेक्ट कर लें। तो मैंने क्वेश्चन कौन सा पूछे थे, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया का फॉर्मूला बताना है डिस्क्रिप्शन में, रूमिनेंट्स क्या होते हैं वो बताना है, होलोजोइक क्या होते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में बताना है। तब तक के लिए गुड बाय एंड डू फ्रेंडशिप विद एजुकेशन। बाय बाय।